कर रहा था, बड़े दावे कर रहा था, बड़ी धमकियां दे रहा था। जुबैर मियां, ये चाल तुम पर उल्टी पड़ने वाली है। अब्बू खैरियत तो है, अम्मी अभी तक नहीं आई। तुम्हें किस बात की फिक्र है भाई? अब्बू फिक्र तो होगी ना, कल से घर में अकेली हूँ मैं, सब कुछ अकेले ही संभाल रही हूँ। आ जाएगी, तुम अपनी फिक्र करो बस। क्यों अब्बू, क्या हुआ? तुम्हारे घर से फोन आया था अभी, तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये कब हुआ? मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आई। अरे की होगी उन्होंने कॉल, लगी नहीं होगी। अब तुम जाओ, जल्दी से जाओ वहाँ। जी अब्बू, मैं जा रही हूँ। अच्छा, रक्षा करवा दूं या तुम चली जाओगी? नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो, 2-4 दिन रुक के आना, ईमानदारी करके आना अच्छी तरह। तुम फोन क्यों कर रही हो? अम्मी का फोन बंद जा रहा है अब्बू। अब जल्दी जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी जाओ। या अल्लाह, मेरे अब्बू की हिफाजत करना। हाँ, अब सुकून से घर में बैठकर आने वाले मेहमानों का इंतजार कर सकता हूं। आने वाले मेहमान। अरे यहाँ खड़ी हो, कैसी हो सारा बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। भाई देखो, मैं और तुम्हारी फूफी तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। जी पापा, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे कई दफा कह चुका हूँ कि सारा को भी यहीं बुला लो, सबा के साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी, हमें भी खुशी होगी, इत्मीनान होगा। जी पापा। देखो तुम आ गई हो ना, तो कुछ दिन रहो। खाला नहीं मानेंगी। इतनी रात गए बाहर निकलना ठीक नहीं है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? चलो, बल्कि अपनी खाला से कहो कि मैं सबा के साथ ही रहना चाहती हूँ, जो कि मेरा हक है। अगर खाला ने मना कर दिया तो मैं नहीं रुक सकती। देखो, सबा बात कर ले, मेरा और तुम्हारी फुप्पी का बात करना बनता नहीं है। सबा बात कर लेगी तो वो मान जाएंगी, नहीं मानी तो तुम साफ साफ मना कर देना यहां से जाने को, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है? कहाँ थी सारा? इतने दिनों बाद आई हो, मेरी नजरों के सामने तो रहो। आप ही देर हो रही है, अब खाला जाने का बोलेंगी। हाँ, देर तो हो गई है, मैं खाला से बात करती हूँ, तुम लोग आज यहीं रुक जाओ। हाँ, आप बात कर लें। अच्छा सारा, ये बताओ कि फुप्पा या फुप्पी ने तुमसे कोई बात तो नहीं की है? जी की थी। उन्होंने तुमसे क्या बात की, मुझे ये बताओ। वो कह रहे थे कि ना कुछ दिन के लिए मैं भी यहीं रुक जाऊं आपके पास। नहीं सारा, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, जैसा मैं बोलूंगी, जब मैं बोलूंगी, तब तुम्हें वही करना है। लेकिन आप ही, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो वो मुझे कभी भी नहीं आने देंगे यहाँ पे। फिक्र क्यों करती हो, मैं बुला लूंगी जब भी वक्त आएगा। आप ही 2 दिन तो रुकने दें। सारा जिद क्यों कर रही हो? आप ही, मुझे नहीं जाना यहाँ से। सारा बात को समझो, अगर हमें इकट्ठे साथ रहना है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कितना टाइम आप ही? बस जल्द ही, मैं तुम्हें बता दूंगी। आप ही, कहीं देर ना हो जाए, हम वैसे भी अलग थे और अब हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। क्यों ऐसा सोचती हो? अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। आप ही, अच्छा कल तक तो रुकने दें प्लीज। सारा। सारा बेटा, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा तुम्हें देख के।
पता है तुम्हें देखकर तो मेरे दिल को सुकून मिला है। जी पुप्पो, मेरा भी बहुत ज्यादा दिल था आने का। अब आ गई हो तो मैं और तुम्हारे पुप्पा चाह रहे थे देखिए कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ। अब ये आ गई है तो 2-4 दिन हमारे साथ रह लेगी, तुम्हारे भी शिकवे शिकायतें दूर हो जाएंगे। सबा आपी प्लीज ना, एक दिन की तो बात है, रुकने देना। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ। मानी, जब मामू ने मुझे कॉल की ना, आप मुझसे कसम उठवा लें, मैं घबरा गया, पता नहीं किससे मिलवाने लगे भांजे, तुम हमारे भांजे हो, जुबैर के भांजे। भाई तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम इस घर के होने वाले दामाद हो। वो तो सबा की खाला आई हैं तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी मिलवा दूं। मामू कहाँ हो? मैं मिल लेता हूँ उनसे जाके। शरीर, समीना बुलाओ समिया को। ए लो, वो आ गई भाई, बड़ी उम्र है भाई। है समीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे भाई, जरूरी बात बाद में कर लेना, पहले हम तो जरूरी बात कर लें। ये मेरा भांजा है हारिस, कभी नहीं मिली होंगी आप। खुशखबरी की बात ये है कि ये सबा का होने वाला मंगेतर है। क्या? मुझे तो लगता है इन लोगों से बच्ची को बचा नहीं सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम इधर से दूसरी जगह चले चलते हैं। अभी कैसे जा सकते हैं? क्योंकि दिन में तो बहुत मुश्किल है कि ये लोग हमें जाने दें। हर वक्त मेरा और हादिया का पीछा करते रहते हैं। अभी कैसे जा सकते हैं? ठहर जा, अभी सब्र कर। नहीं नहीं शोकी, बस हम सुबह ही सुबह चलते हैं यहाँ से। निम्मो, जितने ये खतरनाक लोग हैं, हमें सुबह भी नहीं जाने देंगे। ये सब सो रहे होते, सारे नशे ही हैं, से पड़े रहते हैं। हम चलेंगे। नहीं निम्मो, तू इन्हें जानती नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। निम्मो, ये जिद छोड़ दे, इसे उसके हवाले कर दे, इससे हम दोनों की जान को खतरा है। हाँ, ऐसी बातें कर रहा है तू? जितना जल्दी हो सकता है ना समझ जा, वरना नुकसान उठाएगी। हेलो। अरे तुम अब तक पहुंची नहीं, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। सफर, यहाँ पर बहुत परेशानी हो गई है। क्या हुआ, सबा ने आने से इनकार कर दिया है क्या? नहीं सफर, वो तो मान गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही शातिर हैं। मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे सबा को? नहीं, इसके बारे में तो अभी तक मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन जफर, जैसे ही मैंने अजहर के रिश्ते की बात की तो फौरन जुबैर भाई ने अपने भांजे हारिस को बुलवा लिया और मुझसे मिलवाया कि हम इसकी मंगनी सबा से कर रहे हैं। क्या? नहीं, हमसे पूछे बगैर? अरे किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक के शुजात भाई को भी कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे कर देंगे वो ये शादी है? मैं ये बात मानूंगा ही नहीं। जफर, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सबा इन लोगों के पास है। पर क्यों नहीं कर सकेंगे? इन तीनों बच्चियों की किस्मत का फैसला हम सब ने मिलकर तय करना है। इनका कोई कब्जा है सबा पर? और सबा क्या कह रही है? मैंने तो अभी उससे कोई बात नहीं की। अरे तो जाकर उससे बात करो, उसकी मर्जी पूछो। मैं बता रहा हूँ समिया, सबा का वोट हमारी तरफ ही होगा। अब देखो, यहाँ आने के लिए भी तो मान गई है ना। हाँ, ये बात तो है। तो फिर उससे पूछो। जब तक सबा हाँ नहीं करेगी ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और हाँ, बात अगर ज्यादा बढ़ जाए ना तो मुझे बता देना, मैं वहां आ जाऊंगा और ऐसी तबीयत साफ करूंगा सबकी। अरे नहीं जफर, तुम मत आना, मैं खुद बात करती हूँ। पर एक बात और सुन लो, जब तक ये मसला हल ना हो तुम वहीं रहो, यहाँ की फिक्र नहीं करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ। जुबैर, इसमें रहने तो नहीं दूंगा मैं इस तरह।
बात हुई खाला? अब क्या बताऊं तुम्हें बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र शुरू हो गई है। मुझे इन दोनों की समझ में नहीं आती, बहुत ही अजीब लोग हैं। जुबैर भाई ने आज अपने भांजे हारिस से मुझे मिलवा दिया और पता है क्या कहा कि हम सबा से इसकी मंगनी कर रहे हैं। तुम बताओ, क्या ये बात सही है? जी खाला, ऐसा ही है। क्या? अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल है? इसका मतलब है ये तो जोर जबरदस्ती का सौदा हुआ ना? तुम साफ इनकार कर देती ना। मेरे इनकार करने से वो लोग मान जाएंगे? सबा, वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। मर्जी तो हमारी ये भी नहीं थी कि आप हम तीनों बहनों को इस तरह अलग कर दें, बंटवारा कर दें हमारा। लेकिन बड़ों का फैसला मानना पड़ा। मैं सारा को तो फिर आप मिलवाने ले आई, फोन पे बात भी करवा देती हैं। हादिया किस हाल में मुझे मालूम नहीं है। बेटा, वो वक्त ही ऐसा था कि हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। अच्छा खाला, तो क्या बेहतरी आई फिर? आपने दिल पे हाथ रखकर बताएं। खाला, आप लोगों को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। ये फैसला अकेले मेरा नहीं था। लेकिन खाला, आप रोक भी तो सकती थी ना। सबा, सब कुछ भूलकर मेरे साथ चलो और इन लोगों से कह दो कि तुम्हें हमारे साथ रहना है। खाला, आपने तो अभी तक बात भी नहीं की है। बात करने ही तो गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हारिस से मिलवा देंगे मुझे। अगर तुम मना करती हो और तुम्हारी रजामंदी नहीं है तो मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मैं यहीं पर हूँ। कोई मीनार से तो आ रही है मुझे, लेकिन बात वाज़ेह नहीं हो रही, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। जरा पता तो करो जाकर अंदर ये क्या पट्टियां पढ़ा रही है वो ना। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां पर जाके सुनने की। मुझे क्या करना है? वैसे एक बात ये बताएं कि आपको हारिस से मिलवाने की जरूरत क्या थी? तो क्या कर ले, क्या कर ले? अच्छा ही किया हमने मिलवा दिया। कम से कम उनके ऊपर दबाव तो आया कि भाई कुछ होने जा रहा है। इन हालात में तो मुझे मंगनी होती नजर ही नहीं आई। होगी, मंगनी होगी। तुम लोगों के दिल इतने छोटे छोटे से क्यों है भाई? तुम ही कहती थी कि भाई जबान दे दी तो जबान से पीछे नहीं हटना है, तो डट जाओ ना अब। लेकिन जुबैर, तुम दिल की मरीज हो, इतना सा दिल है तुम्हारा। लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं ना, इन हालात में कुछ नहीं हो सकता। अब्बू, आओ आओ, शुक्र है तुम्हारी अम्मी घर पर नहीं है, तो तुम्हें आज अपने बूढ़े बाप का ख्याल आ ही गया। अब्बू ये क्या हरकत की आपने? नौरीन से झूठ क्यों बोला? उसका फोन आया था अभी। अच्छा, शिकवे शिकायत अभी चल रहे हैं। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि नौरीन से तुमने ला ताल्लुकी इख्तियार कर ली होगी। अब्बू ये अलग मैटर है, आपको वैसे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अजहर, अब तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम नौरीन के बारे में सोचना और ख्याल करना छोड़ दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें अब नौरीन से कोई लगाव नहीं है। अब्बू ये मेरा और नौरीन का मामला है, आप बीच में ना आए तो बेहतर है। जब तक मेरे घर में हो मैं बीच में आऊंगा। वो चली गई, समझो किस्सा खत्म। और बात सुनो, उसे तलाक भिजवा दो। अब्बू प्लीज, आप ये बात ना करें। तुम भी मुनाफकत से काम मत लो। जानता हूं मैं तुम्हारे दिल में क्या। भूल जाओ सब कुछ। तो मालूम है कि तुम्हारी अम्मी वहां क्यों गई है? हाँ हाँ, सारा को सबा से मिलवाने गई हैं। नहीं, वो सबा से तुम्हारी शादी की बात तय करने गई। क्या? अब्बू ये गलत बात है।
आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। ये बात अपनी अम्मी से करना, ये उन्हीं की ख्वाहिश है। और ये बात तुम्हारी अम्मी ने तुमसे की होगी जरूर। की थी एक बार, लेकिन अब्बू ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तुम अपनी अम्मी से मना कर देना। वही तुम्हारी और सबा की शादी के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठी है। मैंने पूछ लिया सबा से। बहुत अफसोस की बात है समीना कि तुम लोगों ने उस मासूम बच्ची की मर्जी के बगैर उसकी शादी का फैसला कर लिया। वाह, तो अगर ये बात है ना तो फिर तुम भी सुनती चलो। तुमने जो यहां आकर सबा से बात की है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। देखो, हमने तुम्हें अपना समझते हुए हारिस को बुलवाया, तुमसे मिलवा दिया, यही हुआ। और हारिस से सबा की रिश्ते की बात अब से नहीं है कि परसों शुरू हुई है। जब सुल्ताना और खबर जिंदा थे, जब से ये बात चल रही है। यकीन ना है तो सबा से पूछ लो। लेकिन पूरी बात तो सुन लो, सुकून से सुनोगे। उस वक्त सुल्ताना की हाँ थी, क्या मतलब हुआ? खबर की भी हाँ हुई, दोनों मियां बीवी राजी थे ना। और अगर समझो तो इन दोनों की बात उस वक्त से पक्की है, और अब तुम अपने शादीशुदा बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। हाँ तो समिया, क्या सबा अजहर की दूसरी बीवी बनकर जाएगी तुम्हारे घर? ठीक है समीना, लेकिन ये बात याद रखना कि सबा बालिग है। अगर वो इनकार कर दे कि वो वहां पर शादी नहीं करेगी, तो क्या तुम लोग धोस दबाव से इसका रिश्ता करोगे? कोई दोहस और दबाव नहीं है, हम लोग शरीफ लोग हैं भाई। सबक होगा वो आकर हम तीनों के सामने इनकार कर दे, खाता। ठीक है, अगर वो मेरे सामने इनकार करेगी तो तुम लोगों के सामने भी आकर इनकार कर देगी। भाई जरा सब्र और तहम्मुल से सोचो और गौर करो कि अगर वो हारिस से शादी से इनकार करती है तो क्या तुम्हारे अजहर की दूसरी बीवी बनने पर तैयार हो जाएगी? हाँ तो क्यों नहीं करेगी? नहीं, कैसे, ये बताओ ना। क्या उसको पता है कि तुम अजहर का रिश्ता लेकर आई हो? सबा से बात की है तुमने? बताओ। नहीं। अच्छा, अगर तुम उसके रिश्ते की बात करोगी तो उस बच्ची का कोई तो वाली वारिस होगा ना, जो कि हम हैं, और इस वक्त वो हमारे पास है। हम उसके माँ बाप की जगह हैं, इसलिए हमारा भी हक है कि हम उसके हक में बेहतर फैसला करें। चलो अब क्या बहस करनी, तुम सोचो, गौर करो, सबा से बात कर लो। अगर वो अजहर से शादी को तैयार है तो हमें क्या लेना भाई, कर दो। तुम ऐसा करो, रुक जाओ, रात भर सोचो, गौर करो, हम सुबह बात कर लेंगे। पूरा दिन नजर रखी है ना उस पर? जी उस्ताद, लेकिन वो परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी को छोड़ो, बच्ची अगर शाम तक ना पहुंची तो तुम्हें क्या करना ये पता है ना? जी उस्ताद। और ये काम आज ही होना चाहिए। जी उस्ताद। एक बार फिर उसका हाल वाल लो, सारा दिन नजर रखो उस पर, ये निकल ना पाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि गुलजारे की जब नजर किसी पर पड़ जाए तो उसे गुलजारे की नजर लग जाती है। बंटवारा बेटियों का, बंटवारा